everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss classification of amino acids. And amino acids की classification पढ़ने के लिए पहले amino acids का structure पढ़ना पड़ेगा. So amino acids का structure क्या है? एक अल्फा कार्बन होता है और इस अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं. फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, second one is the amino group, third one is the hydrogen atom and fourth one is the R group. और लिविंग बींग्स में अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो लिविंग बींग्स में टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं. कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं. और सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं. क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं. अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड्स उस अमाइनो एसिड को बोलते हैं जिनका अल्फा कार्बन पे ही कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो एंड अमाइनो ग्रुप भी अटैच हो. सो दिस इज द अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन पे ही दोनों ग्रुप अटैच हो, उस तरह के अमाइनो एसिड को अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. अगर 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में ये पोर्शन सेम रहता है. इस पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होती है. तो चेंजेस कहाँ होती है? चेंजेस होती है आर ग्रुप में. मीन्स 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स मीन्स 20 आर ग्रुप्स. 20 टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स होंगे तो 20 अमाइनो एसिड्स होंगे. सो ये जो आर ग्रुप है ये डिफर करता है साइज में, शेप में एंड पोलरिटी में. इनका जो डिफरेंस होता है 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स के जो सारे आर ग्रुप होते हैं वो आर ग्रुप जो होता है वो साइज में डिफर करते हैं, शेप में डिफर करते हैं एंड पोलरिटी में डिफर करते हैं. तो अब सवाल ये है कि जो अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया गया इस आर ग्रुप के बेसिस पे, उसका बेसिस क्या है? आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. तो इस आर ग्रुप का कौन सा प्रॉपर्टी लिया गया है? साइज लिया गया है कि शेप लिया गया है कि पोलरिटी लिया गया है? नाउ कमिंग टू द अमाइनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड बाय आर ग्रुप. ये तो बात सही है कि अमाइनो एसिड्स को आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, बट आर ग्रुप का कौन सा प्रॉपर्टी लिया गया है उसको अब देखते हैं. Knowledge of the chemical properties of the common amino acids is central to an understanding of biochemistry. कॉमन अमाइनो एसिड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन. The topic can be simplified by grouping the amino acids into 5 main classes based on the properties of their R group. Living beings में total 20 amino acids होते हैं और सारे amino acids का अगर individually अगर chemical properties अगर हम पढ़ेंगे, chemical properties अगर हम define करेंगे तो वो हमारे लिए काफी ambiguous हो जाएगा. तो इसको simplify करने के लिए क्या करते हैं? इसको simplify करने के लिए हम amino acids को grouping करते हैं. और ग्रुपिंग किस बेसिस पे करते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड्स का बाकी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स तो सेम है तो उस बेसिस पे तो कर नहीं सकते. तो जो डिफरेंट है उस बेसिस पे करेंगे. और डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है आर ग्रुप. डिफरेंट क्या है? अमाइनो एसिड्स में जो डिफर करते हैं वो आर ग्रुप डिफर करते हैं और इसी आर ग्रुप के बेसिस पे हम 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स को ग्रुपिंग करते हैं. In particular, their polarity or tendency to interact with water at biological pH. और इस R ग्रुप का जो प्रॉपर्टी लिया गया है that is polarity. Means अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं polarity of R group. And polarity of R group मतलब क्या हुआ? Tendency to interact with water at biological pH. The polarity of R group varies widely from non-polar and hydrophobic to highly polar and hydrophilic, that is water soluble. आर ग्रुप की जो पोलरिटी है वो काफी वैरी करती है. ये नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक भी होता है, ये हाईली पोलर एंड हाइड्रोफिलिक भी होता है. नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होगा तो क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल. एंड हाईली पोलर एंड हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल. एंड आर ग्रुप की पोलरिटी पे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स को 5 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है.
First one is the non-polar aliphatic R group. Second one is the aromatic R group. Third one is the polar uncharged R group. Fourth one is the positively charged or basic R group, and fifth one is the negatively charged or acidic R group. So फर्स्ट वन क्या है, नॉन पोलर एंड एलिफैटिक आर ग्रुप, वैसे अमाइनो एसिड्स जिनका आर ग्रुप नॉन पोलर एंड एलिफैटिक है। दूसरा क्या है, वैसे अमाइनो एसिड जिसका आर ग्रुप एरोमेटिक है। थर्ड वन इज द वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप पोलर एंड अनचार्ज है, पोलर तो है बट अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। फोर्थ वन इज द वैसे आर ग्रुप जिनका आर ग्रुप चार्ज है बट वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप जिस अमाइनो एसिड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज द वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप निगेटिवली चार्ज है, और जिस अमाइनो एसिड का आर ग्रुप निगेटिवली चार्ज होता है उस अमाइनो एसिड को बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। अब इसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। So first one is the non-polar aliphatic R group, and non-polar aliphatic R group में 7 अमाइनो एसिड्स आते हैं, ग्लाइसिन, अलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनिन। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे गैप विलिम, नॉन पोलर गैप विलिम, नॉन पोलर गैप विलिम। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलानिन, P फॉर प्रोलिन, V फॉर वैलिन, L for leucine, I for isoleucine and M for methionine. Non-polar aliphatic R groups, the R groups in this class of amino acids are non-polar and hydrophobic. इस क्लास में जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका R ग्रुप नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, वाटर इनसॉल्युबल। The side chain of alanine, valine, leucine and isoleucine tend to cluster together within proteins, stabilizing protein structure by means of hydrophobic interaction. क्योंकि alanine, valine, leucine and isoleucine, अगर इन चारों अमाइनो एसिड्स की बात करें तो इन चारों अमाइनो एसिड्स का जो आर ग्रुप है वो एक दूसरे से क्लस्टर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन के अंदर क्लस्टर हो जाते हैं, और क्लस्टर होके क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करते हैं। और वो स्टेबिलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि इनका आर ग्रुप जब क्लस्टर होता है तो आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बनाते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है। देन व्हाट अबाउट अदर थ्री, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड मिथियोनिन। ग्लाइसिन की अगर बात करें तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह सेकेंड हाइड्रोजन एटम होता है, मीन्स इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिनका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सिंपल है। Although it is formally non-polar, it is very small side chain makes no real contribution to hydrophobic interaction. क्योंकि इनका साइड चेन काफी स्मॉल है इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऑल्दो इनका जो साइड चेन है वो नॉन पोलर है। मिथियोनिन की अगर बात करें तो मिथियोनिन में सल्फर होते हैं। मिथियोनिन क्या है, मिथियोनिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और 20 अमाइनो एसिड्स में जो 2 अमाइनो एसिड होते हैं दे आर सल्फर कंटेनिंग, क्या होते हैं, दे आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। और वो कौन अमाइनो एसिड है, एक तो मिथियोनिन है, एक तो मिथियोनिन है एंड दूसरा सिस्टीन है। क्या है, सिस्टीन है, यहाँ पे ई रहेगा। मिथियोनिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैज नॉन पोलर थियो ईथर ग्रुप इन इट्स साइड चेन। इसके जो साइड चेन है उसमें नॉन पोलर थियो ईथर ग्रुप होता है। क्या होता है, दिस इज द थियो ईथर ग्रुप। प्रोलिन की अगर बात करें तो प्रोलिन में एलिफैटिक साइड चेन है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में सिर्फ एक अमाइनो एसिड है जिनका आर ग्रुप साइक्लिक होता है। क्या होता है, साइक्लिक होता है। द सेकेंडरी एमिनो और इमिनो ग्रुप ऑफ प्रोलिन रेजिड्यू इज हेल्ड इन रिजिड कन्फर्मेशन दैट रिड्यूसेस द स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड रीजन्स कंटेनिंग प्रोटीन। सो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में प्रोलिन ही ऐसा अमाइनो एसिड है जिनका आर ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। कैसा है, साइक्लिक है।
और साइक्लिक होने की वजह से क्या होता है, इनका जो एमिनो ग्रुप है ये सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है। और सेकेंडरी एमिनो ग्रुप को क्या बोलते हैं, और सेकेंडरी एमिनो ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप को इमिनो बोलते हैं। सो प्रोलीन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में जिस सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है जिसको इमिनो ग्रुप बोलते हैं। और इस साइक्लिक होने की वजह से क्या होता है, इनका कन्फर्मेशन रिजिड हो जाता है, और रिजिड कन्फर्मेशन कहीं पे भी होगा तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। सो प्रोटीन के जिस पॉलीपेप्टाइड रीजन में ये प्रोलीन होगा उस पॉलीपेप्टाइड रीजन की स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ कमिंग टू एरोमेटिक आर ग्रुप। और एरोमेटिक आर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक आर ग्रुप का मतलब हुआ कि इसमें रिंग होंगे और रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एंड आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स टोटल 3 अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें एरोमेटिक आर ग्रुप है। वो कौन कौन है, वो PTT है, P फॉर फिनाइलएलानिन, T फॉर टायरोसिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफान। एरोमेटिक PTT, इसको ऐसे याद करेंगे, एरोमेटिक PTT, P फॉर फिनाइलएलानिन, T फॉर टायरोसिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफान। तो फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान विद देयर एरोमेटिक साइड चेन्स आर रिलेटिवली नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। और ये जो होते हैं ये नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। The hydroxyl group of tyrosine can form hydrogen bond and it is important functional group in some enzymes. एरोमेटिक अमाइनो एसिड कितने हैं, 3। और इन तीनों को अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ एक टायरोसिन है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और टायरोसिन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ही टायरोसिन कुछ एंजाइम्स में फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। Tyrosine and tryptophan are significantly more polar than phenylalanine because of tyrosine hydroxyl group and nitrogen of tryptophan indole ring. ऑल्दो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में पोलरिटी में कंपैरिजन करें तो टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान मोर पोलर होंगे फिनाइलएलानिन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड ट्रिप्टोफान में नाइट्रोजन है जो कि ट्रिप्टोफान इंडोल रिंग का पार्ट है। सो दिस इज द ट्रिप्टोफान इंडोल रिंग। ये क्या है, ये ट्रिप्टोफान इंडोल रिंग का पार्ट है। सो एंड आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स ये एक ट्रिप्टोफान ही एक अमाइनो एसिड है जिसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। और ये इंडोल रिंग किसी और अमाइनो एसिड में प्रेजेंट नहीं होता है। सो इंडोल रिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रिप्टोफान। नाउ कमिंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेट। क्योंकि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में जो रिंग है उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड को बोलते हैं रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और क्योंकि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड की रिंग है तो ये तीनों के तीनों अल्ट्रावायलेट लाइट को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। और इसी की वजह से जिस प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड होंगे उस प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस शो करेगा कितने पे, 280 नैनोमीटर पे। और इस प्रॉपर्टी को रिसर्चर यूज करते हैं फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। सो प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड यूज होगा, प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन के लिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स यूज होंगे। और वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन है, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। नाउ कमिंग टू पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। इनका आर ग्रुप पोलर तो होता है बट चार्ज्ड नहीं होता है, अनचार्ज होता है। पोलर अनचार्ज ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्प्राजीन एंड ग्लूटामिन। इसको याद करने का तरीका है STCAG, STCAG। So the R group of these amino acids are more soluble in water and more hydrophilic than those of non-polar amino acids because they contain functional groups that form hydrogen bonds with water.
ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका आर ग्रुप पोलर होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में। वो क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या फिर एसएच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनमें वैसे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। जैसे सेरीन में OH है, थ्रियोनिन में भी OH है, सिस्टीन में SH है, एस्पराजीन में अमाइड है, ग्लूटामिन में भी अमाइड है। So these functional groups form hydrogen bond with water. This class of amino acid includes serine, threonine, cysteine, asparagine and glutamine. The polarity of serine and threonine is contributed by their hydroxyl group. serine and threonine की जो polarity है वो hydroxyl group की वजह से होती है। That of cysteine by its sulfhydryl group है। सिस्टीन की जो पोलैरिटी होती है वो SH ग्रुप या सल्फहाइड्रिल ग्रुप की वजह से होती है। एंड एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन की जो पोलैरिटी होती है वो अमाइड ग्रुप की वजह से होती है। और अमाइड ग्रुप क्या है? CONH2। सो एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन की जो पोलैरिटी होती है वो अमाइड ग्रुप की वजह से होती है, क्योंकि ये सारे फंक्शनल ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। Asparagine and glutamine are the amides of two other amino acids also found in proteins, that is aspartate and glutamate respectively, to which asparagine and glutamine are easily hydrolyzed by acid or base. इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन है दीज आर अमाइड्स ऑफ टू अमाइनो एसिड्स है। एस्पराजीन किसका अमाइड है? एस्पराजीन अमाइड है एस्पार्टिक एसिड का, दैट इज एस्पार्टेट, जबकि ग्लूटामिन अमाइड है ग्लूटामिक एसिड का, जिसको ग्लूटामेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूटामेट भी बोलते हैं। सो asparagine is amide of aspartate and glutamine is amide of glutamate. Cysteine is readily oxidized to form covalently linked dimeric amino acid called cysteine, in which two cysteine molecules are or residues are joined by disulfide bond. Cysteine की खास बात यह है कि cysteine काफी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? डाइमेरिक मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें क्या होता है? दो सिस्टीन मॉलिक्यूल डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट रहते हैं। सो मोनोमेरिक सिस्टीन को क्या बोलते हैं? सिस्टीन। एंड डाइमेरिक सिस्टीन को भी सिस्टीन बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो डाइमेरिक होते हैं उसमें ई नहीं होता है। मोनोमेरिक सिस्टीन में ई प्रेजेंट होता है, डाइमेरिक सिस्टीन में ई प्रेजेंट नहीं होता है। The disulfide linked residue are strongly hydrophobic और non-polar. जो disulfide residue हैं ये strongly hydrophobic and non-polar होते हैं। Disulfide bonds play a special role in the structure of many proteins by forming covalent link between parts of protein molecule or between two different polypeptides. प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नाउ कमिंग टू पॉजिटिवली चार्ज्ड और बेसिक आर ग्रुप। वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होता है और वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होता है उनको बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। और वो अमाइनो एसिड्स कौन है? और आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स टोटल 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड हैं। क्या है? वो बेसिक अमाइनो एसिड हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड क्या क्या है? लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। LAH, La is the basic amino acid. L for lysine, A for arginine and A for H for histidine. So the most hydrophilic R groups are those that are either positively or negatively charged. हाइड्रोफिलिक कौन होगा? जो मोस्ट हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होगा, जो मोस्ट हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होगा वो कौन होगा? उस अमाइनो एसिड जिसपे या तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप है या नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप है। द अमाइनो एसिड्स इन विच आर ग्रुप्स हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज एट pH 7। सो वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप का pH 7 पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन से हैं? वो है लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसिन की खास बात क्या है? लाइसिन की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है।
लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड में जिसमें एक सेकेंड प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। कहाँ पे? एप्सिलम पोजीशन पे। इनका जो एलिफैटिक चेन होता है उनके एप्सिलम पोजीशन पे एक सेकेंड प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। 20 अमाइनो एसिड्स में सिर्फ और सिर्फ लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें 2 प्राइमरी अमाइनो ग्रुप हैं। एक तो अल्फा कार्बन पे है और दूसरा एलिफैटिक चेन के एप्सिलम पोजीशन पे है। अर्जिनिन की खास बात क्या है? विच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्वानिडीनो ग्रुप है। अर्जिनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें चार्ज्ड ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। सो दिस इज द ग्वानिडीनो ग्रुप है। 20 अमाइनो एसिड्स में बाकी किस में भी ग्वानिडीनो ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अर्जिनिन में होता है। नाउ कमिंग टू हिस्टिडीन विच हैज इमिडाजोल ग्रुप है। हिस्टिडीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें इमिडाजोल ग्रुप होता है। बाकी किसी अमाइनो एसिड में इमिडाजोल ग्रुप नहीं होता है। हिस्टिडीन की एक और खास बात है, हिस्टिडीन इज द ओनली कॉमन अमाइनो एसिड्स हैविंग ए इमिडाजोल रिंग साइड चेन एंड विथ ए pKa नियर न्यूट्रलिटी। इनका जो pKa होता है वो न्यूट्रलिटी के नियर होता है। दैट्स व्हाई इन मेनी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हिस्टिडीन रेजिड्यू फैसिलिटेट्स द रिएक्शन बाय सर्विंग एज प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर। मीन्स मेनी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में हिस्टिडीन रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है? बाय सर्विंग एज प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर। नाउ कमिंग टू निगेटिवली चार्ज और एसिडिक आर ग्रुप। वैसे अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप निगेटिवली चार्ज होता है वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो कौन है? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं और इनको याद कर सकते हैं Ag से। NAG, N for negatively charged, A for aspartate, G for glutamate. The 2 amino acids having R groups with net negative charge at pH 7 means वैसे R group means ये वैसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके R ग्रुप पे नेट निगेटिव चार्ज होता है pH 7 पे और वो कौन है? एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट है। एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इन दोनों में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। एक तो अल्फा कार्बन पे होते हैं और दूसरा साइड चेन पे होते हैं। एक तो अल्फा कार्बन पे होते हैं और दूसरा साइड चेन पे होते हैं। नाउ कमिंग टू अनकॉमन अमाइनो एसिड्स। अनकॉमन अमाइनो एसिड्स क्या होता है? अनकॉमन अमाइनो एसिड्स की 2 खास बात है। पहला, ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरा, लिविंग सिस्टम में तो सेल्स में तो प्रेजेंट होंगे बट वो प्रोटीन का पार्ट नहीं होंगे, नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन। सो इस तरह के अमाइनो एसिड को अनकॉमन अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और अनकॉमन अमाइनो एसिड्स क्या है? 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, 6 N-मिथाइल लाइसिन, गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट, डेस्मोसिन, सिलेनोसिस्टीन, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन की अगर बात करें तो ये प्रोलीन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? प्रोलीन का। 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन की अगर बात करें तो ये लाइसिन की डेरिवेटिव है क्योंकि प्रोलीन पे 4th पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, लाइसिन पे 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब सवाल ये है कि 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन की अगर बात करें तो ये प्लांट के सेल वॉल में जो प्रोटीन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये कोलेजन में प्रेजेंट होते हैं। 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं कोलेजन में। मीन्स कोलेजन में 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी होगा एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन भी होगा। 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्लांट सेल वॉल में भी प्रेजेंट होंगे एंड कोलेजन में भी प्रेजेंट होंगे, जबकि 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन सिर्फ और सिर्फ कोलेजन में प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कमिंग टू 6 N-मिथाइल लाइसिन। ये लाइसिन का डेरिवेटिव है। किसका? लाइसिन का डेरिवेटिव है और ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन मायोसिन। 6 N-मिथाइल लाइसिन मायोसिन में प्रेजेंट होता है। मायोसिन क्या होता है? मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल का। मायोसिन क्या है? मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है।
नेक्स्ट अनकॉमन प्रोटीन इज गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट है और ये डेरिवेटिव है ग्लूटामेट का, ये ग्लूटामेट से बनता है। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट कहाँ प्रेजेंट होता है? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। नाउ कमिंग टू डेस्मोसिन। डेस्मोसिन किसका डेरिवेटिव है? डेस्मोसिन लाइसिन डेरिवेटिव है, लाइसिन का डेरिवेटिव है और ये 4 लाइसिन रेजिड्यू ऐड होते हैं। क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव है 4 लाइसिन रेजिड्यू का और ये और डेस्मोसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेस्मोसिन प्रेजेंट होते हैं इलास्टिन में। डेस्मोसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिन में। नाउ कमिंग टू सिलेनोसिस्टीन। सिलेनोसिस्टीन एक रेयर अमाइनो एसिड है। क्या है? सिलेनोसिस्टीन एक रेयर अमाइनो एसिड है और ये रेयर किस बेसिस पे है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इंट्रोड्यूस होता है रादर देन कि ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा क्रिएट हो। ये पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन से क्रिएट नहीं होता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस रादर देन क्रिएटेड थ्रू पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? सिलेनियम Se, इसमें क्या होता है? सिलेनियम। और सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर। बट सिलेनोसिस्टीन में सिलेनो फॉर सिलेनियम, इसमें सिलेनियम होता है और ये किसका डेरिवेटिव है? नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिस्टीन का डेरिवेटिव है, बट सिस्टीन का डेरिवेटिव नहीं है, ये सेरीन का डेरिवेटिव है। नाउ अदर 2 अनकॉमन अमाइनो एसिड्स आर ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन से लोग काफी ज्यादा वाकिफ होंगे क्योंकि ये यूरिया साइकिल में पढ़ने को मिलता है। कहाँ पढ़ने को मिलता है? ये यूरिया साइकिल में पढ़ने को मिलता है। एंड दीज 2 अनकॉमन अमाइनो एसिड्स आर इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अर्जिनिन। अर्जिनिन अमाइनो एसिड की जब बायोसिंथेसिस होती है तो वहां पे ये दोनों इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। दूसरा, यूरिया साइकिल में भी ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। So this is all about classification of amino acids, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.